जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अध्याय नंबर 3, जिसका नाम वैद्युत विभव है, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने लिख रखा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो किस तरह से विभव का ज्ञात करते हैं या उसका किस तरह से व्यंजक प्राप्त करते हैं, उसी का आज हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इसके लिए क्योंकि यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि किसी भी समान परिमाण वाले, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई एक आवेश Q है और यहाँ पर कोई एक आवेश Q है, समान परिमाण वाले लेकिन विपरीत प्रकृति वाले। विपरीत प्रकृति वाले का मतलब यहाँ पर -Q आवेश, यहाँ पर +Q आवेश वाले आवेशों से बने हुए निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के किसी व्यापक बिंदु पर हमने आज पढ़ना है वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो विद्यार्थियों, इसकी पहले वाले वीडियो में हमने वैद्युत विभव, इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अच्छी स्थिति में और इसकी निर्क्षीय स्थिति में हमने इसका अध्ययन कर लिया है। आप वहां से जा करके वीडियो देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह से इसके अच्छी स्थिति में और निर्क्षीय स्थिति में हम वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास है कि किसी भी व्यापक बिंदु पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तब विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरह से हम ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए विद्यार्थियों, सबसे पहले जो बिंदु हमें ज्ञात करना है वो बिंदु ये है कि ए से बिंदु ए पर जो बिंदु प्लस आवेश मौजूद है, उस आवेश Q से इस P बिंदु जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है उसके बीच की दूरी निकालनी है। उसी तरह से -Q आवेश है, अब इस -Q आवेश से इस P बिंदु के बीच की दूरी हमें निकाल लेना है। हमने यहाँ डायग्राम पहले से ही बना रखा है कुछ, इसमें कुछ और बना करके हम आपको समझाते हैं। यदि आपके समझ में चित्र आ गया तो सवाल समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इस +Q से P बीच की बिंदु की दूरी को ज्ञात करते हैं। उसके लिए विद्यार्थियों, क्योंकि हमारे पास देखें, जैसे ही हम क्या किए कि इस AP यानी इस AP के बीच की दूरी को लेकर के हमने यहाँ पर एक दूरी ले लिया है, जो कि हमारा M से P के बीच की दूरी वो हो जाएगी A से P के बीच की दूरी के बराबर। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AP बराबर MP। यदि हम MP की दूरी प्राप्त कर लें, क्योंकि यहाँ से देखें O से P के बीच की दूरी तो R है, ये R है, लेकिन जैसे ही हमने इस AP के बराबर दूरी यहाँ पर ले लिया MP, तो अब इस MP की दूरी यदि हमें पता चल जाए तो फिर हम AP की दूरी को उसी मान प्राप्त कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक लंब डाला, यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो गया और त्रिभुज के निर्माण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और इसको हम यहाँ पर यल मान लेते हैं और यहाँ पर भी हम यल मान लेते हैं, क्योंकि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम 2l कहते हैं। 2l को जब दो भागों में विभाजित करेंगे तो एक यल इधर हो जाएगा और एक यल इधर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपका जो ये कर्ण बन रहा है वो यल बन रहा है और ये अब यहाँ से थीटा है, तो थीटा का जो निर्माण होता है वो कर्ण और आधार से होता है, इसलिए यहाँ पर आधार है। और आधार की बात करें तो जो हमारे पास यहाँ O से M के बीच की दूरी जो बनेगी वो हो जाएगी L cos थीटा, L cos थीटा। अब यदि O से M के बीच की दूरी L cos थीटा है और O से P के बीच की दूरी R है, तो हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं कि MP बराबर R माइनस L cos थीटा। ये अब MP के ही बराबर तो AP है, इसलिए हम AP की वैल्यू को कर सकते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा R माइनस L cos थीटा। इसको हम लिख सकते हैं R माइनस L cos थीटा, L cos थीटा। ये हमें प्राप्त हो गया, क्योंकि इसी के बराबर तो हमने इसको लिया था, तो इसलिए इसका मान यदि हमें प्राप्त हो गया तो इसी के बराबर ये है, तो ये भी R माइनस L cos थीटा हो जाएगा। अब विद्यार्थियों, इस O बिंदु से हम इस दूरी को बढ़ाएंगे, किसके बराबर बढ़ाएंगे? इस -Q से P के बीच की दूरी। जो हमारे पास BP के बीच की दूरी है वो हो जाएगी हमारे पास BP बराबर यहाँ पर हो जाएगा PN। यदि विद्यार्थियों यहाँ से O से P के बीच की दूरी R है
और यदि हम इस ON की दूरी ज्ञात कर लें तो ON की दूरी r में ज्ञात कर लें तो इसी के बराबर हमारे पास BP हो जाएगा। क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर देख रहे हैं ये लंब है, ये 90 डिग्री का कोण बना है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना है। ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा होगा इसी कोण के बराबर, क्योंकि ये शीर्ष कोण है। शीर्ष कोण है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण M, या इस तरह से लिख दें कोण OMA बराबर में कोण BON, कोण BNO, कोण BNO ये है 90 डिग्री का कोण। और फिर इसी तरह से यदि हम लिख लें BOA बराबर में हम यहाँ लिख सकते हैं MOA बराबर में बराबर है, क्योंकि ये शीर्ष कोण है, शीर्ष कोण है। जब कोई दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण के समरूपता नियम से त्रिभुज MNO बराबर में समरूप होंगे त्रिभुज OMA समरूप होंगे। इसलिए समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। इसलिए हम इसको भी कह सकते हैं L cos थीटा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि OM बराबर में ON, और ये हमारा OM यदि हमने यहाँ पर L cos थीटा निकाल रखा है तो ON भी हमारे पास L cos थीटा ही होगा। अब विद्यार्थियों क्योंकि हमें इतना का मान प्राप्त हो गया है L cos थीटा, और पूरा यहाँ O से P की दूरी R है, और इसी P से N की बीच की दूरी को हमने यहाँ पर BP, क्योंकि PB की बराबर PN है, और हम यहाँ पर यदि हम PN को निकालें तो PN बराबर हमारे पास हो जाएगा ON प्लस में OP। अब PN बराबर हमारे पास आ जाएगा, ON की वैल्यू हमने यहाँ पर L cos थीटा निकाल रखा है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं OP प्लस में ON। फिर OP की वैल्यू हमारे पास R है और ON की वैल्यू हमने यहाँ पर L cos थीटा लगा रखा है, इसलिए हमारे पास PN बराबर आ जाएगा L cos थीटा, और यहाँ PN बराबर BP है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं BP बराबर R प्लस L cos थीटा। इसलिए हम इसको लिख लेंगे L R प्लस L cos थीटा, L cos थीटा। अब विद्यार्थियों इस तरह तो हमें दूरी का मान प्राप्त हो गया है। अब हम जब दूरी का मान प्राप्त कर लिया है तो बारी बारी से प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, फिर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान हम प्राप्त कर लेंगे। पहले विद्यार्थियों इस समय का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों क्योंकि हमें सारी दूरियां प्राप्त हो गई हैं, अब हम लिखेंगे कि प्लस, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि प्लस Q से बिंदु P के बीच की दूरी हमें प्राप्त हुआ है R माइनस L cos थीटा, ये दूरी प्राप्त हुई है। और यहाँ लिख लेंगे माइनस Q से बिंदु P के बीच की दूरी, और इसको लिख लेंगे R प्लस L cos थीटा। अब बारी बारी से, क्योंकि हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विभव यानी भी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। R हमारी दूरी है, Q आवेश है, जिस तरह का आवेश लेंगे वो। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस Q से बिंदु P पर विभव, प्लस Q द्वारा ऐसे लिख लीजिए, प्लस Q द्वारा बिंदु P पर विभव,
जिसे हम बोलेंगे V1, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर की जगह पे देखें प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी r माइनस यल कॉस थीटा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे r माइनस यल कॉस थीटा, यल कॉस थीटा। इसी तरह से हम लिखेंगे माइनस क्यू द्वारा बिंदु P पर विभव, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे V1 और फिर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, क्योंकि B से P के बीच की दूरी इस प्लस माइनस क्यू के बीच की दूरी है r प्लस यल कॉस थीटा, तो यहाँ पर यल कॉस थीटा r प्लस यल कॉस थीटा लिख लेंगे। इस तरह से हमें दोनों आवेशों के द्वारा अलग अलग विभव का मान प्राप्त हो रहा है। अब हम दोनों आवेशों को मिला करके इस बिंदु P पर विभव का मान जो प्राप्त करेंगे उसे कहेंगे परिणामी विभव, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे परिणामी विभव। परिणामी विभव जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त होता है V बराबर V1 प्लस V2। अब अगर हमारे पास V1 की वैल्यू यहाँ दी गई है और V2 की वैल्यू यहाँ दी गई है, हम लिख सकते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और क्योंकि ये माइनस में आवेश है इसलिए इसको हम माइनस में रखेंगे, और फिर यहाँ पर हो जाएगा Q R माइनस यल कॉस थीटा, प्लस लगाइएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस में Q R प्लस यल कॉस थीटा, क्योंकि विद्यार्थियों हम इसको ब्रैकेट बंद करेंगे क्योंकि ये माइनस में है। अब विद्यार्थियों यदि हम यहाँ पर लिख लें V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस यल कॉस थीटा, और फिर यहाँ पर जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे ये माइनस प्लस इस प्लस को माइनस कर देगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटे R प्लस यल कॉस थीटा। अब विद्यार्थियों इसको सॉल्व करने के लिए इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप देखें हमें यहाँ तक V का मान प्राप्त हो गया है, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमें बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा किस तरह से हम किसी भी बिंदु पर विभव का मान प्राप्त करते हैं। तब विद्यार्थियों यहाँ पर आप देखें हम क्या करेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ अंश में Q है, यहाँ पर भी अंश में Q है, इसलिए हम यहाँ पर इसको कॉमन बना लेंगे और लिखेंगे V बराबर Q को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास यहाँ बचेगा 1/R माइनस यल कॉस थीटा और माइनस में 1/R प्लस यल कॉस थीटा, यल कॉस थीटा हमारे पास ये बच जाएगा। अब इस दोनों का लासा बनाएंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहाँ से हम इसका जब लासा बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा R माइनस यल कॉस थीटा और यहाँ आ जाएगा R प्लस यल कॉस थीटा। अब R माइनस यल कॉस थीटा से R माइनस यल कॉस थीटा कट जाएगा और ये वाला जाकर के इसमें गुणा होगा, तो ये जाकर के बनाएगा R प्लस यल कॉस थीटा और फिर माइनस लगाएंगे। अब की बार R प्लस यल कॉस थीटा से R प्लस यल कॉस थीटा कट जाएगा और ये वाला होगा, तो इसको हम ले जा करके इसमें गुणा कराएंगे, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास R माइनस यल कॉस थीटा। क्योंकि विद्यार्थियों ये माइनस है इसलिए ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं R प्लस यल कॉस थीटा माइनस R प्लस हो जाएगा ये वाला माइनस, और यहाँ लिखेंगे R लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे यल कॉस थीटा और बटे में, क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर ये गया है a माइनस बी के फॉर्म में और a प्लस बी के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूला हमारा बनता है वो बन जाएगा R माइनस a माइनस बी और a प्लस बी बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे R स्क्वायर फिर माइनस में यल स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से विद्यार्थी ये R प्लस में है और ये R माइनस में है, इसको काट देंगे,
एक यल कॉस थीटा और एक यल कॉस थीटा जोड़ करके 2l कॉस थीटा कर देंगे। इसलिए v बराबर हमारा हो जाएगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l कॉस थीटा और बटे में यहाँ पर r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों, यदि r की अपेक्षा यल का मान बहुत ही छोटा हो जाए तो यल का मान शून्य हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे यदि r की अपेक्षा यल का मान बहुत छोटा हो तो r बड़ा हो जाएगा अपेक्षा यल के, अतः यल बराबर शून्य हो जाएगा। अब विद्यार्थियों यहाँ पर हम यल का मान रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा v बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में यहाँ पर 2l कॉस थीटा और यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर माइनस में यल की जगह पे अब हम शून्य रख देंगे और फिर कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा से जब शून्य का गुणा कराएंगे तो वो इसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी और फिर हमारे पास जो मान प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l कॉस थीटा और बटे में r स्क्वायर। विद्यार्थियों, इस q का मान यदि हम 2l के पास ले जाएं तब हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वह मान जो हमें प्राप्त होगा उसी को हम अपना व्यंजक मान लेते हैं। देखें विद्यार्थियों कैसे, जो मान हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा 1 बटा, क्योंकि q को जब हम वहां ले जाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर q इंटू 2l कॉस थीटा और बटे में यहाँ पे r स्क्वायर। क्योंकि विद्यार्थियों q इंटू 2l बराबर होता है p, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के परिणत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है आवेश था उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। उसको हम p से, वैद्युत द्विध्रुव को हम p से डिनोट करते हैं, इसीलिए हम q इंटू 2l की जगह पे p रख देंगे तो फिर हमें बड़ी आसानी से हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। इसकी जगह पे हम p रखेंगे तो p कॉस थीटा और बटे में r स्क्वायर। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि हम कितनी आसानी से बड़े ही ध्यान से देकर के हमने इसका व्यंजक प्राप्त कर लिया है। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।